बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुशील मोदी जी, आज जिस तरह से पहले दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार का विधानसभा में एक तरह से मत प्रूफ करने का डेट था और आज ही सीबीआई की छापा डाली गई। भाई, इसको शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? भाई, नीतीश जी के पास 164 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इस पर तो कभी किसी ने संदेह नहीं किया था। कभी तो हमने ये नहीं कहा था कि आपके पास बहुमत नहीं है। बीजेपी ने तो कभी ये भी नहीं कहा था कि आप शक्ति परीक्षण कीजिए, अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो आज तो सदन की बैठक केवल विजय सिन्हा को हटाने के लिए उन्होंने आयोजित की थी और दिखावा था कि शक्ति परीक्षण। और फिर सीबीआई ने अगर रेड किया तो इसका शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? किसी एमएलए के यहाँ तो रेड हुआ नहीं है, राज्यसभा के लोग उसमें वोटर नहीं हैं, विधान पार्षद उसमें वोटर नहीं है, पूर्व विधान पार्षद वोटर नहीं है। और सीबीआई जब भी कोई कार्रवाई करेगी तो विपक्ष हमेशा करेगा आज का दिन क्यों, संडे को क्यों किया, ये हमारा छुट्टी मनाने का दिन था, आपने उसमें खलल डाल दिया। तो बेचारी सीबीआई जब भी कुछ करेगी तो हमेशा संदेह में दायरे में लोग देखेंगे उसको। लेकिन उनको तो जवाब देना चाहिए कि जिन आरोपों पर आपके यहाँ रेड हुई है या इसके पहले भी रेड हुई है, उन आरोपों के बारे में उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। और देखिए, जब 2017 में गठबंधन टूटा उस समय नीतीश जी ने यही कहा था तेजस्वी यादव को कि सीबीआई ने जो आरोप लगाए उसका आप जवाब नहीं दे पाए, इसलिए हम गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो नीतीश जी क्या 5 साल बाद उन्होंने जवाब दे दिया, फिर आपने उन्हीं से हाथ मिला लिया, बीजेपी को धोखा दे दिया और चले गए आप उनके साथ। तो इसलिए देखिए, इसका इन चीज़ों से संबंध नहीं है। जो आरोप है उनका जवाब इनको देना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इन सारे मुद्दों पर हम बाहर कुछ बात नहीं करेंगे, विधानसभा के अंदर बोलेंगे। जो रेलवे में नौकरी देने के एवज में जमीन लेने का जो आरोप है उन पर, उसके बारे में आज भीतर क्या बोलते हैं तब उस पर रिएक्ट करेंगे। अभी तक तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा। सीबीआई ने तो कोई सदन के भीतर जाकर इन पर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, एफआईआर दर्ज नहीं किया है। तो जहाँ दें जवाब, हम तो जवाब जानना चाहते हैं, ये जवाब दें। और सीबीआई ने तो पुख्ता प्रमाण के साथ, ये हृदयानंद चौधरी कौन है जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसने करोड़ों की अपनी ज़मीन गिफ्ट कर दिया और इनकी एक बहन के नाम। तो आखिर कोई एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी करोड़ों की ज़मीन किसी को गिफ्ट क्यों करेगा? या तो बाप अपने बेटा बेटी को ज़मीन लिखता ही नहीं और दूसरे के बेटा बेटी को कोई ज़मीन लिख देगा। तो इसका कोई जवाब है उनके पास क्या? और ये आरोप कोई आज लग रहा है क्या? ये तो वर्षों से आरोप लग रहे हैं, लेकिन एक भी आरोप का आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि ये संयोग नहीं प्रयोग है। जो कहें, अरे भाई, जेडीयू के लोग ही तो सारे दस्तावेज देने वाले हैं। संयोग भी उन्हीं का है, प्रयोग भी उन्हीं का। तो इस परिवार के खिलाफ जो भी दस्तावेज उपलब्ध कराया जांच एजेंसी को, हम लोगों ने थोड़ी कराया, ये तो इन्हीं लोगों ने कराया। और अब जब जांच हो रही है तो कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। आखिरी प्रश्न, आज जिस तरह से विजय सिन्हा जी ने इस्तीफा दिया है उसको लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो ढंग ठीक था क्या? बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने दिया। कहीं भी संविधान में और कार्य संचालन नियमावली में ये नियम नहीं है कि केवल नोटिस देते ही आपको इस्तीफा देना। तो कोई नोटिस दे देगा तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। अरे भाई, सदन के भीतर ना उस पर चर्चा होगी, वोटिंग होगी, उसके पहले तक तो कोई व्यक्ति पद पर रह ही सकता है। लेकिन चूंकि उनको मालूम था कि बहुमत उनके पक्ष में है, इसलिए उन्होंने वोटिंग के पूर्व यानी प्रस्ताव रखे जाने के पूर्व इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके पहले तक तो उनको सदन में बैठ कर प्रिजाइड करने का अधिकार है ही। नहीं तो क्या आरजेडी वाले उनको बैठे देते क्या? उनको बैठने दिया, इसका मतलब ये है कि उनको अधिकार था, तब तो वो बैठे। लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं बहुमत नहीं है और मैं वोटिंग होगी तो भी मैं बैठा, ऐसा तो कभी नहीं कहा उन्होंने। और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने सदन का संचालन किया है। इसके लिए मैं विजय सिन्हा जी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आमोद राय, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।